हम सभी की ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई दिन ज़रूर आता है जो इस कदर बुरा होता है कि वो आपकी आने वाली ज़िंदगी के बहुत से दिन उलट पलट करके रख देता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। मैंने ये वीडियो शूट की थी 23 नवंबर को, यानी कि देव उत्थान एकादशी के दिन, और आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहती थी हद से हद 24 या 25 तारीख तक। लेकिन ये वीडियो मैं बहुत देर से पोस्ट कर रही हूँ और पिछले एक हफ्ते से मेरी कोई वीडियो इस चैनल पे नहीं आई। जब आपके परिवार का कोई एक सदस्य आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए तो एक ऐसा खालीपन आ जाता है जिसको कोई नहीं भर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी ये ज़िंदगी है और चलानी पड़ती ही है हर हालत में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल में। जैसे मैंने बताया कि इस वीडियो को पोस्ट करने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, लेकिन मेहनत की थी इस वीडियो पे, तो इसलिए सोचा कि जो भी मैंने शूट किया था आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। और ये कुछ क्लिप्स हैं 22 नवंबर की दोपहर की। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी। सुबह का काफ़ी काम हो चुका है। सुबह का क्या, दोपहर हो गई है, अभी करीब 1:30 बज चुका है और मुझे जाना है अपनी बेटी को स्कूल से लाने के लिए, वानी को, क्योंकि उसकी रिक्शा जो जाती थी ना, रिक्शा वाले जो भैया थे उन्होंने मना कर दिया है। तो पिछले 2-3 दिन से तो हस्बैंड हैंडल कर रहे थे, 2 दिन से तो हस्बैंड ही हैंडल कर रहे थे। सुबह को छोड़ के भी आ रहे थे, दोपहर को लेके भी आ रहे थे। लेकिन आज सुबह छोड़ के तो वही आए हैं, लेकिन अभी वो है नहीं, काम से गए हुए हैं कहीं। तो अभी मुझे उसको लेके आना है, तो बस थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, कपड़े मैंने चेंज किए हैं। और ऊपर से अगर हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो, पक्का नहीं मैं कह सकती, मशीन मैंने लगा दी है क्योंकि कपड़े हो गए हैं ढेर सारे। रेगुलर कपड़े तो बहुत कम हैं, नॉर्मल ही हैं, 1-2 दिन के जो होते हैं। ज़्यादा कपड़े वे हैं जो मैंने सोमवार के दिन बेड में से निकाले थे, ऊनी कपड़े, तो उनको आज मुझे धोना है। क्योंकि एक्चुअली आज मेरा मार्केट जाने का प्लान है, तो देखती हूँ उसको स्कूल से लाने के बाद जब उसके पापा भी आ जाएंगे, मतलब वो दोनों घर पे होंगे, तो मैं मार्केट चली जाऊंगी आज, या फिर देखती हूँ अगर आज नहीं टाइम लगा तो फिर कल जाना पड़ेगा। जैसे भी होगा मैं शेयर करूंगी। अभी फिलहाल पहले मैं उसको लेके आती हूँ। दुपट्टा लेना बाकी है। तो हो गए जी रेडी, अब ले आती हूँ वानी को स्कूल से। अभी मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए। और ये जो लॉक है जो हम मेन गेट पे लगाते हैं, इसकी एक खासियत है कि ये बिना चाबी के बंद हो जाता है। लेकिन हाँ, खोलने के लिए तो चाबी की ज़रूरत पड़ेगी ही ना। तो कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हमने चाबी साथ में ली भी है या नहीं। और 1-2 बार ये कन्फ्यूज़न काफ़ी भारी पड़ चुकी है हम पे कि हम चाबी लेकर नहीं गए और बाहर से लॉक बंद ही रह गया। तो देखो 2:30 बज गए, 1:30 बजे मैं घर से गई थी। पूरा 1 घंटा लगता है वानी को स्कूल से लाने में। और यहाँ पे हूँ मैं, अगर दिखाई दे रही हूँ आपको आते हुए ना। मैंने कहा था ना मार्केट जाऊँगी, मार्केट तो खैर मैं नहीं गई, लेकिन यहीं मतलब पड़ोस में ही जो छोटी छोटी दुकानें हैं ना, वहाँ से कुछ सामान मिल गया। एक तो ये किचन का वाइपर छोटा सा, ये मिल गया, सिर्फ 20 रुपये का मिल गया। एक ये शीशा जो मुझे वॉश बेसिन पे लगाना है, ख़राब हो गया था। छोटी छोटी जो रबड़ होती है ना, ये ब्लैक कलर में चाहिए थी वानी को स्कूल के लिए, तो ये मैं लेके आई हूँ। और आते वक्त दूध भी ले आई, नहीं तो फिर शाम को जाना पड़ता। और ये मेरा पर्स, और यहाँ शीशे में हूँ मैं। अब मैं और वानी खाएंगे खाना, क्योंकि मैं दाल चावल बना के गई थी। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं दाल चावल बना के गई थी, तो सबसे पहले हम दोनों माँ बेटी ने खाना खाया और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए। और ये जो मिरर मैं लेके आई हूँ, इसको मैंने लगा दिया जहाँ पे मैं इसको लगाना चाहती थी। और इसकी थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग की, ऐसे ही सिंपल जो कपड़े से करती हूँ। और हालांकि बहुत बेहतरीन क्वालिटी इसकी नहीं है, लेकिन 120 रुपये में बस इतनी ही क्वालिटी आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। और जहाँ के लिए मुझे ये चाहिए था, यही वॉश मशीन के लिए, वहाँ के लिए ये काफ़ी है, इतना ही ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिटी का मिरर चाहिए था। पहले वाले से तो बहुत बेहतर है। और काफ़ी दिनों बाद मैंने उसको चेंज किया है, करीब शायद 5 साल बाद। अब ऊपर आकर ये जो कपड़े मैं मशीन लगा के गई थी, सब मैंने धुल के डाल दिए हैं, बस इनको खंगालना ही बाकी था। और धूप लगभग जा ही चुकी है। मौसम आजकल बड़ा ही अजीब हो रहा है, धूप निकलती ज़रूर है लेकिन दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे सर्दियाँ बढ़ रही हैं। और सारे ऊनी कपड़े जो मैंने बेड से निकाले थे मैंने धो दिए हैं। 102 दिन ये लेंगे सूखने में,
और टाइम आप देखिए करीब 3:45 बज चुके हैं। मेरी बेटी भी यहीं पर है, वो पढ़ाई कर रही है, उसके पापा भी यहीं पर हैं, वो अभी आए हैं जस्ट, नहीं तो फिर वही लेकर आते उसको स्कूल से। और इस दिन यानी कि 22 नवंबर को बस मैंने इतना ही शूट किया था शाम के 4 बजे तक। ये है फिर अगले दिन की शूट 23 नवंबर की। दाल का आटा मैंने बनाया है, एक दिन पहले जैसे मैंने बताया दाल चावल बनाए थे तो उसी का आटा बनाया है। इसके पराठे सेकने वाली हूँ अपनी बेटी के लिए। आलू रात ही बॉईल करके रख दिए थे मैंने। दूध ये जो मैं कल लेके आई थी ना, आपको क्लिप में दिखाया था, ये वही दूध है। ये मैंने ला के डायरेक्ट फ्रिज में रख दिया था और गर्म करना भूल गई थी, तो अब इसको सुबह मैं गर्म कर रही हूँ। 7:20 हो चुके हैं। बस अपनी बेटी को भेज के मुझे फिर जल्दी जल्दी नहाना है और थोड़ा बहुत बेसिक सा काम करना है। तो पराठे उसके बन गए, आलू का रायता वो लेके जा रही है, सिंपल बेसिक मसालों के साथ मैंने बनाया है, कोई ज़्यादा मिर्च मसाले मैंने इसमें नहीं डाले हैं। अब वानी जा रही है स्कूल, उसके पापा उसको छोड़ के आएंगे और आज हस्बैंड घर पे ही हैं, उनको बहुत सारा काम है अपनी मशीनों का, तो वही उसको दोपहर में लेके आएंगे। उसके बाद जब वो आ गए थे वापस उसको छोड़ के नहा धो के हम दोनों ने नाश्ता पानी किया और उसके बाद मैं चली गई थी डॉक्टर के पास। और अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ शाम के करीब 4 बजे। वापस आकर मैंने अपनी पेंडिंग साफ़ सफाई की जो मैं सुबह छोड़ के चली गई थी। सुबह सिर्फ झाड़ू ही लगी थी, ऐसा कोई ख़ास काम मैं नहीं करके गई थी। यहाँ तक कि बर्तन भी अभी सिंक में ही हैं क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास, और जिस हिसाब से जिस दिन जैसा काम होता है मैं अपना शेड्यूल उस तरह से कर लेती हूँ। बाकी की जो भी पेंडिंग साफ़ सफाई थी वो मैं अब शाम के वक्त कर रही हूँ, क्योंकि अगर सुबह मैं साफ़ सफाई में लग जाती तो फिर डॉक्टर के पास जाने में मैं लेट हो जाती, जहाँ जाना मेरा ज़रूरी था। तो अब आकर मैं अपने सारे पेंडिंग काम कर रही हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे 8 बजे तक शायद ये काम हो जाएंगे। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के 4 बजे और अभी जस्ट मैंने झाड़ू और पोछा किया है। तो शाम के 4 बजे झाड़ू और पोछा क्यों किया है मैं बताती हूँ आपको। देखिए अभी मैंने बाहर का पंखा चलाया हुआ है चौक का, तो उसकी आवाज़ आ सकती है पोछा सूखने के लिए। तो अभी शाम के वक्त आज इतना लेट झाड़ू पोछा क्यों किया मैंने, क्योंकि आज है एकादशी और मुझे अल्पना बनानी है। तो बाहर को भी पानी वगैरह मैंने अभी डाला है, सुबह नहीं कर पाई थी, आज सुबह सिर्फ झाड़ू लगी थी घर में। और क्यों नहीं हो पाया था, क्योंकि मुझे जाना था आज डॉक्टर के पास, कुछ टेस्ट वगैरह थे मेरे, और वहाँ से आने में मुझे बज गए थे 3:30। मैं 3:30 बजे आई हूँ और 3:30 बजे आके बस ये समझिए कि करीब 10 मिनट में बैठी हूँ, 10 से 15 मिनट बैठी हूँ। और हाँ, वहाँ से तो मैं जल्दी फ्री हो गई थी डॉक्टर के पास से, मतलब जल्दी नहीं, 2 बजे फ्री हो गई थी। लेकिन टाइम क्यों लग गया, देखिए ये सामान जो रखा है, सब्जी और थोड़ा राशन का सामान, ये सब मैं आते हुए लेके आई हूँ। और अभी किचन का हाल अगर मैं आपको दिखा दूँ, किचन बहुत बुरी तरह से फैली हुई है, मतलब इधर से काउंटर टॉप वगैरह सब साफ़ है लेकिन बर्तन ढेर सारे हो रहे हैं। और अभी हस्बैंड मांग रहे हैं चाय, तो सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ और ये बर्तन वगैरह सब साफ़ करके झाड़ू पोछा हो ही गया। उसके बाद मुझे बनाना है खाना और उससे पहले पूजा के लिए भी तैयारी करनी है। तो ये सारा काम अभी मुझे करना है और टाइम आपको जैसे मैंने दिखाया 4:30 बज चुके हैं। तो इसलिए आज सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। बस वानी जब सुबह गई थी उसका मैंने जो लंच बना के दिया था वो शूट किया था और वही उसका लंच हुआ था। और हम लोगों का या तो आप नाश्ता कह लीजिए उसे या लंच कह लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने 10 बजे खाया था। वही दाल के पराठे हमने बना लिए थे, लेकिन उसको तो मैंने आलू के रायते के साथ दिए थे और आलू मैंने रात ही बॉईल करके रख लिए थे। लेकिन मैंने अपने लिए बनाई थी, अपने लिए क्या, हम दोनों के लिए, मेरे और हस्बैंड के लिए। तो हम दोनों के लिए मैंने बनाए थे, जैसे जीरा आलू बनाते हैं ना, छोटा छोटा काट के उबले हुए आलू को, वो मैंने बनाए थे। अभी थोड़े से बचे हुए भी, मेरा बड़ा मन कर रहा था क्योंकि कल ना एक्चुअली उड़द की दाल बनाई थी मैंने और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और कल पूरा दिन मैंने मतलब खाना नहीं खाया, 1-2 चीज़ें वैसे खा ली लेकिन खाना नहीं खाया। और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, कल रात में भी मैं बड़ी मुश्किल से सो पाई हूँ। मतलब दूध पी लिया था मैंने, लेकिन वो जो रोटी वाली भूख होती है ना, वो रोटी से ही मिटती है, वो दूध से चाय से नहीं मिटती। तो चलो अभी मैं कर लेती हूँ सबसे पहले बर्तन साफ़, नहीं सबसे पहले चाय बनानी है, फिर बर्तन साफ़ करने हैं और उसके बाद पूजा की तैयारी और बस फिर खाना। तो देखती हूँ क्या क्या शूट कर पाती हूँ आज। तो अभी जल्दी से पहले काम करते हैं। शाम की चाय वगैरह पीने के बाद मैंने सारा किचन दोबारा से क्लीन किया, बर्तन साफ़ किए जो ढेर सारे हो रहे थे, सुबह के रखे हुए बर्तन थे अभी तक। मूंग की दाल मैं सुबह ही भिगो के गई थी और यहाँ पे मैंने ये खड़िया और गेरू भिगो दिए हैं जिनसे अल्पना बनाई जाती है। साथ में है प्याज, लहसुन, टमाटर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3 प्याज हैं और 6 टमाटर हैं।
तो मुझे एक्चुअली शाही पनीर बनाना था आज। और ये दही है जिसको मैंने निकाल के रख दिया है ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो अब यही सब खाना मुझे तैयार करना है, लेकिन उससे पहले मुझे ये अल्पना बनानी थी। तो ये मैं बना रही हूँ स्वस्तिक वगैरह, और फर्श पे भी बनती है काफ़ी देव उठान एकादशी के दिन। लेकिन सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, तो मैं बना तो रही थी, लेकिन सच मुझे ऐसा हो रहा था ना, एक इरिटेशन हो जाती है कि कोई काम छूट गया आपका, जल्दी जल्दी आपको करना है, अभी खाना भी बनाना है, पूजा भी करनी है। तो मेरी बेटी ने बोला मुझे, वानी ने, कि मम्मी ये मैं कर देती हूँ और आप खाना बना लीजिए। तो मैंने पहले सोचा कि शायद वो कर पाएगी या नहीं, लेकिन जैसे भी था मैंने उसके हाथ में दोनों कटोरियाँ दे दी, गेरू की भी और खड़िया की भी। और ये सारी अल्पना बाकी की उसने बनाई है। शुरुआत मैंने की थी सिर्फ, बाकी पूरे घर में जितनी भी अल्पना बनाई है उसने बनाई है, पहली बार बनाई है। मैंने उसको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया है, और ये सब उसने अपने आप से बनाई है। और आप देख सकते हो कि वो कितनी मेहनत कर रही है। उसने जो जो भी किया अपने मन से किया। मैं तो बस एक दो क्लिप शूट करके फिर अपने काम में लग गई थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ थोड़े से मीठे जवे। ये बनाए जाते हैं हमारे यहाँ एकादशी के दिन पूजा में रखने के लिए। और ये रोस्टेड ही हैं, जो सामान मैं लेके आई हूँ ना उसी के साथ थे ये। और अभी मैंने इस पैकेट को खोला है, बस थोड़े से ही बनाऊंगी पूजा के लिए। यहाँ पे बिल्कुल आधा चम्मच घी में मैं थोड़े से बादाम फ्राई कर रही हूँ। ये मुझे चाहिएंगे हलवे में डालने के लिए, मूंग की दाल का हलवा बनाने वाली हूँ मैं। साथ ही थोड़े से काजू भी मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, ये मुझे चाहिएंगे शाही पनीर में। और शाही पनीर बन रहा है आज वानी की डिमांड पे। तो यहाँ पे मैं जवे चढ़ाए हैं, बिल्कुल समझ लीजिए आधी कटोरी के करीब ही मैंने लिए हैं। जैसे मैंने कहा सिर्फ थोड़े से ही बना रही हूँ पूजा के लिए, बाकी तो हलवा बनेगा। थोड़े से दूध में डाल के इनको उबाल लूँगी, गाढ़े हो जाएंगे तो इनमें मीठा डाल देंगे, बस एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें, बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। साथ ही मूंग की दाल जो मैंने भिगोई हुई थी वो मैं पीस रही हूँ, और बिना पानी के इसको पीसना है। पहले थोड़ा थोड़ा चला के पल्स मोड पे मिक्सी को आप इसको पीसिए, और फिर उसके बाद एक साथ पीसते रहिए, आसानी से पिस जाएगी। उधर हमारे जवे भी बन रहे हैं, तब तक मैंने टमाटर भी सारे कट कर लिए हैं। और इसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्च की प्योरे बना ली है। मूंग की दाल हमारी पिस गई है, और प्याज भी मैंने पीस के रख ली हैं। अब इस छोटे जार में जो मैंने प्याज पीसी थी ना, उसको धो के मैंने अच्छे से, इसमें मैंने काजू पीसनी है। ये काजू मैंने गर्म दूध में भिगो के रखी थी, करीब 10 से 12 काजू होंगी। उसके साथ ही मैं एक मिल्क पाउडर का पैकेट डाल रही हूँ, सिर्फ 10 रुपये वाला, क्योंकि शाही पनीर में हमें हल्की सी मिठास भी चाहिए होती है, और उसमें हम खोया वगैरह भी ऐड करते हैं। लेकिन खोया मेरे पास है नहीं, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर डाल के ही पीस लिया, ताकि वो रिचनेस भी आ जाएगी और हल्की सी मिठास भी आ जाएगी। तो यहाँ पे जवे हमारे बन गए। उसके बाद पहले मैंने पूजा की, दिए जलाए, और इस तरह से देव बनाए जाते हैं। सभी के घरों में अलग अलग होता है, ये ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और ये देखिए पूजा के पास भी, जहाँ पे हम पूजा करते हैं ना, वहाँ मंदिर के नीचे भी वानी ने कितनी सुंदर अल्पना बनाई है। और ये सब उसने अपने ही दिमाग से किया है। जैसे मैंने पहले बताया, मैंने उसको कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे, मैं तो सीधा जाकर बस किचन में लग गई थी। मैंने वापस आकर देखा उसने बहुत सुंदर सुंदर बनाई है सारे ही घर में। तो बच्चे आपको देखकर सीखते हैं, उसने मुझे बस थोड़ा सा करते हुए देखा, और फिर सब कुछ उसने बिना मेरी इंस्ट्रक्शन के ही कर लिया। ऊपर तुलसी के पास भी मैंने उसको बोला था, बेटा कि मुझे तुलसी के पास भी पूजा करनी है, आप वहाँ पे भी बना देना। और मैंने थोड़ी सी धुलाई भी की थी छत की, अभी शाम के वक्त ही। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि वो अच्छे से सूख नहीं पाया। तो उसने बोला कि मम्मी मैं यहाँ पे कैसे बनाऊँ, तो उसने फिर अपने ही दिमाग से पीछे टाइल्स पे बना दी है अल्पना। ये भी उसी का खुद का दिमाग है कि नीचे अगर गीला है तो मैं टाइल्स पे बना दूं। तो इस तरह से तुलसी पे भी हमने दिया जला दिया है। आज के दिन तुलसी पूजा की जाती है। तो पूजा हमारी हो गई। अब मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लच्छा पराठे के लिए आटा बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 3 हिस्सा गेहूं का आटा, 1 हिस्सा मैंने यहाँ पे मैदा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर आधा चम्मच के करीब, और आधा चम्मच ही पिसी हुई चीनी। इसमें मैंने मिलाई है 4 चम्मच दही, और इसको आप खूब अच्छे से पहले मिलाइए। उसके बाद इसको गर्म पानी से हमें गूंथना है, और गर्म पानी काफ़ी गर्म है, मतलब गुनगुना से काफ़ी गर्म है, जितना आपका हाथ सहन कर सके। आप चाहो तो पूरी तरह से आटे के भी लच्छे पराठे बना सकते हो, या पूरी तरह से मैदे के भी बना सकते हो, या फिर इस तरह से जैसे मैंने किया, थोड़ा आटा ले लीजिए, थोड़ा मैदा ले लीजिए। मुझे जिस तरह से सुविधा होती है मैं हर तरह से बना लेती हूँ।
आटा बना के उस पे अच्छे से मैंने ऑयल लगा के साइड में रख दिया है। यहाँ पे मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने घी चढ़ाया है, आप चाहो तो तेल भी ले सकते हो। उसमें मैंने डाला है जीरा, तेज पत्ता और थोड़े से खड़े मसाले। खड़े मसालों में है एक बड़ी इलायची, दो एक छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, 3-4 काली मिर्च, 3-4 लौंग और 3 से 4 ही छोटी वाली इलायची। तो साथ ही मैंने जो प्याज पीस के रखी थी उसके साथ ही 3-4 कलियां लहसुन की भी मैंने पीसी थी। 3 प्याज हैं यहाँ पे, वो मैं अच्छे से भून रही हूँ। तो प्याज की दुगने हमें टमाटर लेने हैं शाही पनीर में, जितना भी आप मेजरमेंट कर रहे हो उस हिसाब से। अब प्याज जब हल्की सी भुन गई है हमारी, साथ में मैंने डाल दिया है ये काजू का पेस्ट जो मैंने दूध के साथ और मिल्क पाउडर के साथ पीस के रखा था। इसको 1 से 2 मिनट आप भूनिए, जल्दी ही इसका ऑयल अलग हो जाएगा। तो जैसे ही देखिए इसका ऑयल अलग हो रहा है, इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप इस टाइम पे ये दोनों मसाले डालेंगे ना, तो आपकी सब्जी में मतलब जो पनीर की ग्रेवी आप बनाने वाले हो ना, उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। अब जैसे ही ये भुने हल्के से, यहाँ पे मैंने ये टमाटर शामिल कर दी हैं, जिनके साथ मैंने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी पीसा था और 2 से 3 हरी मिर्चें भी पीसी थी। अब इसको हम अच्छे से खूब चलाएंगे और ये खूब उछलने लगेगा, इस टाइम पे खूब छिटकेगा, आपके पास मतलब आपके हाथ पे भी लग सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको ढक के चलाएं। साथ ही थोड़ा सा नमक भी मैंने मिला दिया है और बहुत ज़्यादा नमक मैंने नहीं मिलाया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी खड़े मसाले ज़्यादा बड़े बड़े थे, जैसे तेज पत्ता है और दालचीनी है, बड़ी इलायची है, वो मैंने इसमें से निकाल दी है। अच्छा, कुछ लोग शाही पनीर की जो ग्रेवी बनाते हैं उसको छानते हैं ताकि बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी उनको मिले, लेकिन मैं किसी को कभी छानती नहीं हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा खड़े मसाले मैंने इसके अंदर डाले भी नहीं थे और जो मसाले थे वो मैंने निकाल लिए। और जो इलायची या काली मिर्च लौंग है तो वो मुंह में भी आए तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, आप चाहो तो छान सकते हो, लेकिन मैं नहीं छानती हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसमें मिलाई है दही, करीब 2 से 3 बड़े चम्मच दही थी मेरे पास। और इस दही में मैंने सौंफ धनिए का पाउडर मिलाया था 1 बड़ा चम्मच। सौंफ धनिए का पाउडर मैं घर पे ही बनाती हूँ, उसके लिए भी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप लोग देख सकते हैं जाके, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उस सौंफ धनिए के पाउडर में होता है एक्चुअली करीब 3 हिस्से धनिए के, 1 हिस्सा सौंफ का। अगर आप सौंफ धनिए का पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिर्फ धनिए का पाउडर डाल सकते हैं, जिसको आपको दही में मिला के और फिर इस ग्रेवी में आपको मिला देना है। लगातार आप चलाते रहिए, क्योंकि अभी आपने इसमें दही मिलाई है तो ये ग्रेवी फट भी सकती है। जब तक इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए तब तक आप इस ग्रेवी को अच्छे से चलाइए। और ये ग्रेवी बिल्कुल घर स्टाइल वाली है, बिल्कुल देसी स्टाइल जिसको मैं बोल सकती हूँ। ये कोई भी रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी नहीं है, ना ही कोई हलवाई स्टाइल है, ये मेरा स्टाइल है जो बिल्कुल सिंपल है और घर वाला स्टाइल है। अब जैसे ही ये ग्रेवी थोड़ी सी भुन गई है हमारी, इसमें मैंने डाली है करीब 2 से 3 बड़े चम्मच मलाई, घर की फ्रेश मलाई है ये। आप चाहो तो क्रीम भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास मलाई हमेशा अवेलेबल रहती है तो इसलिए मैं मलाई ही डालती हूँ। अच्छे से खूब आप उसको चलाइए और उसको छोड़ दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक अच्छे से उसमें उबाल आए। तो जब तक हमारी ग्रेवी उबल रही है तब तक मैं यहाँ पे अपने तंदूरी प्याज बना लेती हूँ। इसके लिए प्याज को गोल गोल लच्छों में मैंने काटा और उसको बिल्कुल ठंडे पानी में भिगो के मैंने रख दिया था। अब इसके सारे लच्छे अलग किए, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया मैंने इसमें मिलाया है, हरा धनिया, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ही गरम मसाला 1/4 चम्मच के करीब और थोड़ा सा चाट मसाला। इसके ऊपर मैं डालूंगी करीब आधा नींबू, आप चाहो तो विनेगर भी डाल सकते हो। और ये हमारे तंदूरी प्याज तैयार हैं। किसी भी हैवी खाने के साथ जैसे आप बना रहे हो ना, तो बड़े ही टेस्टी लगते हैं ये। आप छोले भटूरों के साथ भी इनको ट्राई कर सकते हो, मैंने पहले भी बनाए थे एक बार जब मैंने छोले भटूरे बनाए थे। इन प्याज को हम रख देंगे साइड में जब तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएंगे और तब तक हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा। अब आ जाते हैं ग्रेवी पे वापस। तो देखिए जितना भी ऑयल हमने डाला था, जितनी भी मलाई हमने डाली है, मतलब बेसिकली जो भी फैट हमने इस ग्रेवी में डाला है वो सारा ऊपर आ चुका है और ग्रेवी हमारी काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। अब इस ग्रेवी को पतला करने के लिए हम पानी नहीं मिलाएंगे, यहाँ पे हम मिला रहे हैं दूध। तो मैंने करीब 1 गिलास दूध यहाँ पे मिलाया है। आपको जितनी पतली ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से मिलाइए, जैसी भी कंसिस्टेंसी आपके घर में खाई जाती है। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बना रही हूँ, बस ऐसा कि जब पनीर मैं इसमें डालूँ तो पनीर अच्छी तरह से मतलब ग्रेवी से कोट हो जाए।
थोड़ा सा बस इसको चलाया है। साथ में मैं इसमें डालूंगी यहाँ पर कसूरी मेथी जो मैंने भून के रखी हुई है। इसको मैं भून के स्टोर कर लेती हूँ और बस किसी भी चीज़ में जब आपको डालनी हो तो डाल दीजिए डायरेक्ट। एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डाली है मैंने, हाथ से थोड़ा मसल के। करीब आधा चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला डाल रही हूँ। आप चाहो तो कोई पनीर मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि था मेरे पास, लेकिन आज मुझे ज़रूरत लगी ही नहीं उस मसाले को डालने की। थोड़ा सा बस और भूनने के बाद आप देखिए जितना भी टोटल फैट है इस ग्रेवी का सब ऊपर आ चुका है। अब हमारी ये ग्रेवी लगभग तैयार है। आप देख रहे हो कि जब मैं इसको गिरा रही हूँ तो ये चमचे पे अच्छे से अपनी पकड़ बना पा रही है। तो शाही पनीर की ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे और पनीर को मैंने बाइट साइज में काटा है, छोटा छोटा, ताकि हर एक को पनीर मिल जाए। आप चाहो तो ज़्यादा बड़ा भी काट सकते हो और आप चाहो तो उसको फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बस ऐसे ही कच्चा पनीर डाला है। शाही पनीर में मैं जब भी बनाती हूँ तो पनीर को फ्राई नहीं करती हूँ। साथ ही ये काजू जो मैंने सबसे शुरू में ही फ्राई किए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और ढेर सारा डाल दिया है हरा धनिया। यहाँ पे हमारा शाही पनीर बिल्कुल तैयार हो चुका है। लच्छे पराठों के लिए मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। सेवई हमारी पहले ही बन चुकी थी जो मैं पूजा में इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और लच्छा प्याज भी हमारी तैयार हैं। अब यहाँ पे मुझे थोड़ी सी तैयारी और करनी है किसी और चीज़ की। अब वो तैयारी क्या है कि देखिए, जो आटा मैंने बनाया था ना उसको एक बार फिर से मसल के हाथ से मैंने चिकना कर लिया। और यहाँ पे मुझे लच्छे पराठे बनाने हैं ना, तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि एक तेल के साथ एक मिक्स तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली है आधा चम्मच के करीब, आधा चम्मच ही मैंने गरम मसाला डाला है। आप चाहो तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो या अपनी फ्लेवर का कोई भी मसाला जो आपको अच्छा लगता हो। गार्लिक भी डाल सकते हो आप इसमें। अब हम क्या करेंगे कि जो लच्छे पराठे हमारे हैं उनको मैं रोल करके रख लूँगी, ताकि बाद में फिर जब मैं उनको बेलूँ तो वो आसानी से बेल जाएं। तो मैंने बड़ा सा पेड़ा लिया, एक पतली सी रोटी मैंने बेली है, उस पर अच्छी तरह से अपना ये मिक्सचर लगाया है जो मैंने ऑयल का तैयार किया था अभी, और फिर उसकी बारीक बारीक मैं स्ट्राइप्स काट रही हूँ इस तरह से। लच्छा पराठे बनाने की बहुत तकनीक है, सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं। पहले भी मैंने शेयर किया था अप्रैल में एक बार जब मैंने लच्छा पराठा बनाया था। उस टाइम मैंने उसको उस तरह से फोल्ड किया था जैसे पंखा हम फोल्ड करते हैं ना, कागज़ का पंखा बनाते थे हम बचपन में। तो वो भी एक तरीका है। एक तरीका ये भी है कि आप पतली पतली स्ट्राइप्स काटिए, उनको एक जगह इकट्ठा कीजिए, हल्का सा उनको ट्विस्ट कीजिए इस तरह से, और फिर बस उसको एक पेड़े की शक्ल दे दीजिए, जैसे कि रोटी का पेड़ा हम बनाते हैं। आखिरी का जो हिस्सा है उसको पीछे की साइड टक कर दीजिए, तो इससे हमारा ये पेड़ा खुलेगा नहीं बिल्कुल भी। और जो ऑयल हमने इसके अंदर लगाया है ना, उससे आप देखिएगा बाद में आपको किसी भी तरह का ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको बेलने में। अब दूसरी तरह का एक ये स्टाइल है जो मैं करती हूँ। इसमें भी मैंने स्ट्राइप काटी हैं, लेकिन इस बार बड़ी बड़ी स्ट्राइप काटी हैं और इनको उठाकर एक के ऊपर एक मैं रखती जा रही हूँ, और फिर इनको हम फाइनली फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हो। तो जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरीके से लच्छे पराठे बना सकते हो। हर एक तरीके से बहुत ही अच्छे लच्छे पराठे बनते हैं। बस इतना है कि ये जो मैं बना रही हूँ ना, इस तरह से आपको बना के रख लेने हैं। करीब आधा घंटा आप इनको रखिए। उसके बाद जब आप इनसे पराठे तैयार करेंगे ना, तो इनकी बहुत ही अच्छी लेयर्स आएंगी। तो इसी तरह से बना के मैंने लगभग सारे पराठे रख लिए थे। ये दो मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ कि ये दोनों मैंने अलग अलग तरीके से फोल्ड किए हैं। आपको जो भी फोल्ड आसान लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। तो लच्छे पराठे सारे मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख दिए हैं साइड में। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंग की दाल का हलवा, जिसके लिए मैंने चढ़ाया है कढ़ाई में घी। करीब 1 बड़ा कप घी मैंने चढ़ाया है। 2 चम्मच उसमें मैंने डाली है सूजी और 1 चम्मच बेसन, ताकि हमारी मूंग की दाल इसमें चिपके नहीं। पिसी हुई मूंग की दाल मैंने इसमें ऐड कर दी है, और मूंग की दाल मैंने भिगोई थी करीब 1 बड़ी कटोरी। और इसको हमें लगातार, बिल्कुल डालते ही ये समझिए कि एकदम से ये टाइट होने लगेगी, आपको लगातार चलाते रहना है, और यहाँ पे आपको हाथ पे बहुत जोर पड़ने वाला है। तो जैसे जैसे आप इसको भूनेंगे ये इस तरह से खिली खिली होने लगेगी। हल्की फुल्की चिपक भी जाएगी तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको नॉन स्टिक ही बर्तन यूज़ करना है या दाल चिपके ही नहीं, कोई बात नहीं, ये बाद में अपने आप ही छुट जाएगी, आप देखिएगा। तो भूनते भूनते जब ये दाल खूब अच्छे से भुरभुरी हो गई है हमारी, मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आपको जितना पतला हलवा चाहिए आप अपने अंदाजे से डाल सकते हैं।
और चीनी मैंने डाली है उसी कप से नाप के जिससे मैंने इसमें घी डाला था, यानी कि 1 बड़ा कप चीनी। मीठा भी आप अपने तरीके से डाल सकते हैं, जैसा मीठा आपके यहाँ खाया जाता है। अब लास्ट में मुझे इसमें मावा डालना था, लेकिन मावा मेरे पास था नहीं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे भी मैंने मिल्क पाउडर का एक पैकेट ही यहाँ पे ऐड किया है। आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डाल लीजिए। लास्ट में ये जो मैंने बादाम सबसे पहले भून के रखे थे ना, वही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको खूब अच्छे से आप भूनिए। मुझे यहाँ पे लग रहा था कि शायद मैंने हलवे की कम भुनाई की है, इसका रंग हल्का रह गया, लेकिन नहीं, ये मेरा वहम था। हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और सबसे लास्ट में जब हमारा हलवा बनने के लिए तैयार है, मतलब बस बनने से करीब 5-7 मिनट पहले ही मैंने उसमें डाला है खूब सारा घी अलग से, काफ़ी मतलब समझ लीजिए कि करीब 1/4 कप घी मैंने इसमें और डाला है और उसको अच्छे से भुना है खूब। और भूनते भूनते मेरे हाथ लाल हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके हाथों पे बहुत ज़ोर पड़ने वाला है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी डिश आपके पास बनकर तैयार होगी। तो हलवा भी हमारा बन गया है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मैंने भी दूसरी बार ही ट्राई किया है, एक बार पहले बनाया था तो वो तो इतना अच्छा, सही बताऊँ, बन नहीं पाया था। अब यहाँ पर जो लच्छे पराठे मैंने फ़ोल्ड करके रखे हुए थे उनको मैं बेल रही हूँ और आप देख रहे हो मैंने इसको थोड़ा सा मोटा बेला है। रोटी से तो ये काफ़ी मोटा बनेगा, जो सिंपल हम पराठे बनाते हैं घर में डेली में, उससे भी थोड़ा मोटा ही मैंने इसको रखा है। और यहाँ पे आपको तवे की आंच मीडियम रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई ना ही बहुत ज़्यादा लो। अगर हाई करेंगे तो आपका पराठा जल जाएगा, लो रखेंगे तो पराठा बहुत ही ज़्यादा कड़ा हो जाएगा। और सबसे पहले पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाने दीजिए, उसके बाद ही आप इस पर घी, तेल या बटर जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगाइए। मैंने यहाँ पे घी लगाया है। और थोड़ा सा मोटा अगर आप इसको बनाएंगे ना तो उसका फ़ायदा ये होगा कि ऊपर से तो आपका पराठा बिल्कुल करारा बन जाएगा, अंदर से वो सॉफ्ट रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा पतला आपने बेल दिया तो फिर वो बहुत ज़्यादा सख्त बन जाएगा और आपसे खाया नहीं जाएगा। और पराठे गरम गरम ही सर्व कीजिएगा और सर्व करने से पहले इस तरह से उसको हाथों से आप क्रश कीजिए और देखिए उसकी एक एक लेयर अलग हो जाती है। तो गरम गरम पराठों को खाने में जो मज़ा आता है वो ठंडों को खाने में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक एक पराठा सेकते रहिए और सर्व करते रहिए। इसीलिए मैंने पहले सारे पराठे फोल्ड करके रख लिए थे, ताकि अगर आपके यहाँ मेहमान भी आ जाए ना तो आपको फिर जल्दबाजी नहीं होगी उस चीज़ की। तो यहाँ पे हमारी थाली तैयार हो चुकी है। हमारे तंदूरी प्याज, लच्छे पराठे जो बहुत ही कुरकुरे और सॉफ्ट बने हैं, साथ ही हमारा मूंग की दाल का हलवा, शाही पनीर जो हमारे देसी स्टाइल में बना हुआ है। तो ये थाली आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे तरीके से, जिस तरह से मैंने बताया है, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। ये सारी ही रेसिपीज़ दिखने में भले ही हार्ड लगती हों, लेकिन ये इतनी हार्ड नहीं हैं और लगभग सभी घरों में बनती हैं। सब अपने तरीके से बनाते हैं और सब बहुत ही अच्छा बनाते हैं। तो एक बार आप मेरा तरीका भी ट्राई करके देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी बराबर में जल रहा है दिया, जो मैंने पूजा के वक्त चलाया था, अभी तक भी चल रहा है जब तक हमने खाना खाया। तो चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी आप लोगों से। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, कोई रेसिपी पसंद आई हो, मेरा तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देर से पोस्ट करने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कारण मैं शुरू में ही वीडियो के आपको बता चुकी हूँ। चलती हूँ, अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। दोबारा मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।